फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश के 7 साला जश्न के सिलसिले की इस महफिल का एहतमाम वाशिंगटन में कायम एक अदबी तंजीम हल्काए अरबाब ज़ौक़ ने किया था। फैज़ की 100वीं सालगिरह हमने ख़ास तौर पे बड़े एहतमाम से मनाई है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि फैज़ बहुत बड़े कौमी शायर थे जिन्होंने गालिब और इक़बाल के बाद लोगों के ना सिर्फ ज़हनों को बल्कि दिलों को और उनकी रूहों को छुआ। इस तकरीब में जहां नौजवान फनकारों ने फैज़ की मशहूर गज़लें गाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया, वहीं फैज़ के साथ काम कर चुके चंद मकामी सहाफ़ियों ने भी फैज़ के साथ गुजरे वक्त और उनकी यादें शुरका के साथ बांटी। बहुत दिनों की बात है, किसी ने मुझसे पूछा, फैज़ साहब को जानते हो? मैंने जवाब दिया, मुलाकातें तो कई हुई हैं लेकिन जानता नहीं हूँ। पहली मुलाकात के नक्श फरियादी थे, दूसरी दस्ते सबा के हमरा हुई, तीसरी इन दिनों जब वो जेल में जिंदानामा लिख रहे थे, दस्ते तहसंग का दर्द भी महसूस किया, फिर नुस्ख़ाए वफा तक साथ रहा। सो इतना यकीन है कि अगर मौका मिला तो जान भी जाऊंगा। डॉक्टर सत्यापाल आनंद शुमाली अमेरिका में उर्दू अदब की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। उन्होंने फैज़ की शायरी और उनसे मुलाकातों का हाल बयान किया। Personal contacts with Faiz Ahmed Faiz, in about a dozen 10 or 11 or 12 meetings that I had with Faiz during those days. उनका कहना था कि फैज़ एक अहद साज शायर और मुतासर कुन शख्सियत के मालिक थे। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तकरीब की सदारत मकामी सहाफ़ी और अदबी शख्सियत अकमल अलीमी ने की। उन्होंने कहा कि फैज़ एक ऐसे शायर थे जिन्होंने आज की दुनिया के हालात की तस्वीर कशी अपने वक्त में की थी। तुनिस में, यमन में और अब मिस्र में। तो मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात जो हैं ये फैज़ को बहुत मरगूब थे और वो इन्हीं के बारे में ज़रूर लिखते और आगे बढ़ाते अपने फ़िक्र को। तकरीब में फैज़ की शायरी को गाने वाले फनकारों ने कहा कि फैज़ को गाना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी शायरी नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद की एक किरण है। ग्रोइंग अप फैज़ साहब की गज़लें जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे पेश होती थी, रेडियो पाकिस्तान से भी आती थी, तो उसका एक आप समझ लीजिए एक असर उसका जो है ना मेरी ज़िंदगी पे उसका हुआ। एक दिन मैं मुस्लिम दुनिया के मौजूदा हालात के बारे में परेशान था और मेरे जहन में फैज़ आया कि कैसे फैज़ ने कैद खाने में बैठकर इतनी खूबसूरत शायरी तख्लीक की, कुछ अफसरदा भी लेकिन ज़्यादातर जज्बाती। तो मेरे लिए ये उम्मीद की किरण साबित हुई कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों न हो, रोशनी अंधेरों के साथ ही आती है। And I thought, wow, that gives me hope that no matter how bad things get, there's always going to be a silver lining to the, dark clouds. साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।